ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड बहाल है वहां पर। पूरी दुनिया में हमारे बाइकआउट चल रहा है, हमारे पासपोर्ट का बाइकआउट चल रहा है, पाकिस्तानियों का पासपोर्ट चल रहा है। दुबई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, जिन जिन मुल्कों का नाम लूँगा, हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क तुर्की देख लें, जिसे हम अपना बरादर कहते हैं, वहाँ पर भी बाइकआउट। अभी तो ग्रेस ने हमारे पासपोर्ट सारे कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। क्या वो जो बात है मैम जिसकी बिना पर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है हर एक कंट्री के अंदर से। गेट आउट कैंपेन चलना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक कैंपेनिंग चलना कि गेट आउट पाकिस्तानी, ये मुंह पर थूकने के ही बराबर होती है। पूरी दुनिया के अंदर से गाइस, तुर्की ने हमारा बाइकआउट किया, गाइस दुबई ने हमारा बाइकआउट किया, सऊदी अरेबिया से हमारा बाइकआउट चल रहा है कि हमारे वीजे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बाइकआउट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है। ये लोग जब किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं ना, तो इनके जो रगों में जो खून जो दौड़ रहा है ना, टेररिज्म माइंड का, वो हर जगह जाकर के उसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडियंस को फ्री वीजा भी दिया जाता है और खुद इनवाइट भी किया जाता है और इंडियंस के लिए फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, पर पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। हमारे हालात बहुत खराब हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग किसी भी दूसरे देश में चले जाए, लेकिन वो अपने आतंकी फितरतों से बाज नहीं आते, जिसके वजह से बहुत से देशों ने पाकिस्तानियों पर अपने देशों में आने पर रोक लगा दी है, जिसमें तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी शामिल है। और दोस्तों, अब खबर आ रही है कि ग्रीस ने भी पाकिस्तानियों को अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जहां भारत के लोगों को दूसरे मुल्कों में सम्मान के नजर से देखा जाता है, तो वहीं पाकिस्तानियों को दुनिया अपने मुल्कों में आने पर रोक लगा रही है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। गेट आउट कैंपेन चलना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक कैंपेनिंग चलना कि गेट आउट पाकिस्तानी, ये मुंह पर थूकने के ही बराबर होती है। अनम, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये लोग जब किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं ना, तो इनके जो रगों में जो खून जो दौड़ रहा है ना, टेररिज्म माइंड का, वो हर जगह जाकर के उसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपके पाकिस्तान में माइनर सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपके पाकिस्तान में। अबडक्शन बहुत ज्यादा होता है, सोडोमी बहुत ज्यादा होता है, रेप बहुत ज्यादा होता है, मिसिंग चिल्ड्रंस जो किडनैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होता है, अटेम्प्ट टू रेप निकाह मुत्ता के नाम पर बहुत ज्यादा होता है, पॉलीगेमी के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, गैंग सोडोमी बहुत ज्यादा होता है, गैंग रेप बहुत ज्यादा होता है, ड्रग्स के कारोबार और ड्रग्स लेना देना बहुत ज्यादा होता है, कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होता है आपके पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि क्योंकि पाकिस्तान में उन लोगों को एक फितरत और एक आदत सी बन गई है कि एक एक एरोबिक नाम चिपका देना है और कहना है कि भाई हमको तो कुरान ने बोला है ये सारी गुनाह करने के लिए, ये सारे पाप की अनुमति हमको कुरान ने दे डाली है। तो जब वो दूसरे देश में आते हैं तो भी वो यही चीजें करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूंगी कि ब्रिटेन में जब प्रीति पटेल ने एक नोटिस इशू किया था कि जितने भी इलीगल पाकिस्तानी हैं उसको डिपोर्ट किया जाए, तो क्योंकि प्रीति पटेल इंडियन ओरिजिन है तो उस पर भी बहुत टिप्पणियां पाकिस्तान ने किया था कि वो इंडियन ओरिजिन है, इसकी वजह से वो ये कह रही है। लेकिन साफ लफ्जों में यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए, यूके की सुरक्षा, ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं, इसमें इंडियन ओरिजिन और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे पहले देश होता है। ये बात ब्रिटेन ने कही थी और उन लोगों ने काफी तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 इलीगल पाकिस्तानीज को उन्होंने डिटेंशन रूम में रखा था, जो कभी भी पाकिस्तानियों ने पलट कर नहीं देखा कि भाई मेरा व्यक्ति क्या कर रहा है। 667 मिलिटेंट आज भी इंडिया के तिहाड़ जेल में है, लेकिन पाकिस्तानी पूछने नहीं आता है। हर बार चिट्ठियां जाती हैं कि भाई आप पूछ लो कि ये कौन है, कहाँ है और क्यों आया है, यहाँ आया क्यों है, क्योंकि ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है। कोई खुद को चरवाहा बोलता है, कोई खुद को फिशरमैन बोलता है, जैसे सीमा गुलाम हैदर खुद को बोलती आई है कि भाई हम तो मोहब्बत में आए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर था जो मोहब्बत में चली आई है इतनी दूर। तो ऐसी हरकतें जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों में है और जो हर रोज वो करते हैं
तो वो तो आदतें तो कभी छूट नहीं सकती है ना। कुत्ते की दुम को आप 10 जन्म भी गाड़ दो जमीन के अंदर तो वो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, वो तो सीधी निकलेगी नहीं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान कुरान और हदीस और शरिया के नाम पर आज तक जितनी ठरकबाजी, जितनी चरित्रहीन हरकतें, जितनी कुप्रथा करते आए हैं, वो जब दूसरे देश में भी जाते हैं तो वो वही कुप्रथा, वही चरित्र। गिरेज तो सबसे अभी के न्यूज़ है, उसके अलावा तुर्की ने हमारा बाइकआउट किया, उसके अलावा हमारा बाइकआउट दुबई ने किया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने हमारा बाइकआउट किया। हमारे वीज़े लगते हैं कैंसिल कर देते हैं, वो लगते हैं कैंसिल कर देते हैं। क्या वजूहत है कि हम पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बाहर जाकर भी हमारी कोई सब तरफ ही बदनामी हो रही है। यार अब वही अभी बताया कि हम बटे हुए हैं। जब टर्की के अंदर उन्होंने डॉलर जलाए, उन्होंने अमेरिका का बाइकआउट किया, कौन सा मुस्लिम कंट्री थी जो उसके साथ खड़ी हुई है? कोई भी नहीं। वो अपनी जंग खुद लड़े हैं, इसलिए अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कौन है और बांग्लादेश कौन है, इंडोनेशिया कौन है, कौन सा मुस्लिम कंट्री है नहीं है। उनको यही पता है हम अपने आप में ही हैं, अब हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। तो हम मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ वाले कंट्री में किसी बहन की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हमें देख लेना, मैं एक नौजवान हूँ, मुझे होश ही नहीं है इस चीज़ की कि मुझे भेजा किस लिए गया इस दुनिया में। मैं इतना मस्त हूँ इस दुनिया में, इस निज़ाम में फंसाया गया, रोटी नहीं पूरी हो रही तो आप सोचोगे क्या? मैं कैसे जिहाद करूँगा बॉस? मेरे आगे मेरी बीवी बच्चे आए थे हैं, मेरी माँ आई थी है, उन्होंने मेरे अंदर वो जज्बा ही नहीं डाला कि हम पुत्र भूख काट लेंगे, जा जिहाद लड़, जाके जिहाद पे जा। दीनी तो सबसे पहले अपनी जान के साथ है ना, अपने अंदर का जहाद है जो जिसे सबसे बड़ा जहाद कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम कमजोर इतने। सर यहाँ से हम अदर कंट्री में जा रहे हैं तो डंकी लगा के जा रहे हैं, वो तरीका ढूंढते हैं कि जहाँ से हमें छुप छुपा के जाना पड़े। और हमने देखो कितना बड़ा लॉस कर दिया, 300 से ज्यादा लोग कश्ती डूबकर मर गए। और हम किस चीज का इंतजार करें? हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है जो सानिया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि आप खुद देखिए ना कि लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। अब रहा ही कुछ नहीं। यहाँ सरदारी सिर्फ सरदारों के बच्चों की होनी है। यहाँ सरदारी सिर्फ अमीर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके जो बिजनेसमैन लोग हैं, इन्हीं की सरदारी है। हम लोग गुलाम हैं, हमारे बच्चे भी गुलाम रहेंगे। अगर मेरे जैसा कोई बंदा तरक्की करने लगता है, वो आ जाते हैं ऊपर से, हाँ भाई तू आ किधर रहा है, ये तो सर्कल ही मारा है, तूने फॉर्चूनर खरीदी कैसे? मेरे से मैं अगर आज टोयोटा करोला भी खरीद लूँ तो गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी, भाई तुम्हारी तो तनख्वाह 50,000 है, तुमने करोला ली कहाँ से? और जिन्होंने सोने के जहाज बनाए खड़े किए हैं गराजे में, उनको कोई नहीं पूछता। ये यार हम गुलाम थे और गुलाम है और हम कभी आज़ाद नहीं हुए। भारत से हमने आज़ादी ली और आज देखिए भारत कहाँ चला गया। आप अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को ही देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की मिसाल दी, ये जो हम कहते हैं ना तो 2 टके का इंसान है, ये उनकी करेंसी से बात निकली थी कि उनका टका माना ही नहीं जाता था और आज उनका टका हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा वैल्यू है इसकी। इंडिया यार हर मुल्क उसमें भी कमियां होंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीइंग अ कौम। हम कौम नहीं है। इसको भाई को खींच के ले जाए ना पुलिस वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा भाई नहीं है, खून वाला सगा नहीं है मेरा। मुझे पकड़ के ले जाए, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी जगह मेरा भाई हो ना, मैं साथ भागा जाऊँगा, थाने तक जाऊँगा, भाई वजह क्या हुई है? मर गए हैं अंदर से, ज़मीन मर गया है हमारा, और बात कोई नहीं है। हमारी